तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि परिजात बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी सईदा जो बहन है उसका मदद किस तरह से कर सके वो, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं होते और उसके जो शौहर हैं सलीम साहब वो काफ़ी ज़्यादा उसे धमकियाँ भी देने लगते हैं और ये भी कह देता है कि अगर इस बार तुम्हारे घर वाले मदद नहीं किए तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। इस बात से परिजात और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अगर कहीं से उसने पैसे नहीं जुटा पाया तो फिर सईदा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और उधर परिजात की भाभियाँ लोग और भैया लोग आपस में बात करते हैं कि किसी भी हालत में सईदा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका हक इस घर में है और उसकी कुछ जायदाद इस घर में है। हम लोग किसी भी तरह से उसे मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में पहले से इतनी सारी मुसीबत हैं, हम उसकी मदद कैसे करें। और उधर परिजात काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि लुबना कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और इस परेशानी के आलम में परिजात पहुंच जाता है लुबना के घर, जहां पर जाकर के वो उसकी माँ से मिलता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लुबना से मोहब्बत करने लगे हो, इसलिए तुम यहाँ तक चले आए। इस बात पे परिजात कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसकी माँ भी कहती है कि चलो मान लिया कि ये बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमसे चाहते तो ज़रूर हो। और फिर लुबना से परिजात का मुलाकात होता है और परिजात लुबना को बधाई देता है कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी शादी, क्योंकि इसकी माँ जो है लुबना की शादी तय कर देती है, वो भी उस शख्स के साथ जिसे लुबना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वो शख्स और कोई नहीं, नौमान साहब होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। और उस नौमान ने लुबना की माँ से उसे पैसे दे करके ख़रीदा है एक तरह से, क्योंकि उसकी माँ का सीधा सा फंडा है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा लुबना को वो ले जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से बेचा जा रहा है या शादी भी हो रही है, पता नहीं किस तरह का शादी हो रही है कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसके नाम पर अपनी बेटी कर दे रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा ही रहा तो बेटियाँ पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगी, या बेटियों को पैदा करने से पहले उनके माँ बाप 100 बार सोचे कि पैदा तो कर देंगे, लेकिन फिर जो इस तरह के ख़रीदो फरोख्त किए जा रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। उनका भी तो हक है। जाते जाते लुबना की माँ परिजा से कहती है कि ये दुनिया ऐसी है, तुम्हें इस दुनिया को हराना हो, जाओ और समेट लो अपनी हक का दौलत, बस तुम्हें अपने काम को करते रहना है। और वो ये भी कहती है परिजा से कि ये जो अपनी जो ज़ाहिरी शख्सियत है इसे लोगों के सामने क्यों दिखाते हो? लोगों को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम इतने ज़्यादा अमीर हो जाओ कि लोग तुम्हारे ज़ाहिरी शख्सियत को भूल जाए, बल्कि तुम्हारे इस ज़ाहिरी शख्सियत को स्टाइल समझने लगे। तुम बस अमीर तो हो जाओ। और उधर परिजात अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और काम करने में लग जाता है। इस बात से उसके भाई लोग बोलते भी कि तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो। तो परिजात कहता है कि मेरे पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। और फिर उसके भैया उसे काम पर लगवा देते हैं, जहाँ पर वो वेल्डिंग का काम शुरू कर देता है। और जब एक दिन नाहिद उसे देख लेती है, जब वो वापस आ रहा होता अपने घर की तरफ मजदूरी करके, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि वो बंदा तो पढ़ाई करने वाला था, एक शायर था, बहुत अच्छी शायरी करता था, उसके हाथ में तो कागज़ और कलम ही अच्छे लगते थे, काम करता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, उधर सईदा पेट से रहती है। डॉक्टर ये भी कहता है कि उसे थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, उसका खाने पीने का भी, और थोड़ा आराम भी दिया जाए। इस बात पर सलीम की माँ कहती है कि ये पहली बार कोई बच्चा पैदा नहीं कर रही है, हम सब ने पैदा किया है, लाखों बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, ये सब डॉक्टर के चोंचले हैं ज़्यादा पैसे खर्च करवाने का। और काफ़ी ज़्यादा ताना देने लगती है क्योंकि उस वक्त के हालात सही नहीं थे, ना सलीम कुछ कमा रहा था, ना उसे घर में किसी तरह से पैसे आ रहे थे। इस बात से सईदा की जो सास है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा सुना देती है, तंज देने लगती है सईदा को। जबकि सईदा के जो ससुर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो हमेशा उसका साथ देता है, हर वक्त उनकी बात को मानता है। और उसके जो ससुर रहते हैं अपने सास को भी काफ़ी सुना देते हैं कि ये सब गलत है, किसी और की लड़की है, अपने घर छोड़ कर के आई है, तुम इस तरह सुना रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तुम बताओ तुम्हारे घर वाले ने तुमको कितना दिया। इस बात पर तो सईदा के साथ साथ भी वो और गुस्सा हो जाती है। और शौकी भी जब उसे देखता है परिजात को इस हालत में कि वो मजदूरी करके आ रहा है, तो उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो ये भी कहता है कि तुम बस हुक्म करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं अपनी जान दे करके भी उतने पैसे ज़रूर इकट्ठा कर लूँगा, बस एक बार हुक्म तो करो मेरे दोस्त,
लेकिन परिजात कहता है कि नहीं, अब सोच लिया है कब्र अपनी कफन अपनी, तो तैयारी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। इसलिए परिजात ये कह करके चला जाता है वहाँ से। और परिजात पहुँच जाता है नौमान के ऑफिस अपनी उस शायरी को बेचने के लिए जो नौमान ने पहले उसके बारे में जिक्र किया था। इस बार तो उसकी मजबूरी है, इसलिए परिजात जा रहा है अपने फ़न को बेचने के लिए, अपने लफ्ज़ों को बेचने के लिए। जो परिजात खुद चाहता था कि वो एक खुद अपनी किताब को छपवाए, पब्लिश करे, लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं। वो हालत से मजबूर है, इसलिए वो पहुंच जाता है नौमान के ऑफिस, जहाँ नौमान उसे काफ़ी देर तक इंतज़ार करवाता है। फिर जैसे ही अंदर घुसता है और मिलता है उससे, जब परिजात ये बात करता है कि ये लो डायरी जिसमें मेरी सारी की सारी शायरी है, जो आज तक ना किसी किताब में, ना किसी मैगज़ीन में छपी है, ना किसी बुक से मैंने ली है, ये सब मेरी ख़ुद की है, और यकीन मानो इसे तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा। और परिजात इसकी कीमत लगाता है 5 लाख। ये चाहता तो उससे ज़्यादा रकम मांग सकता था, लेकिन उसे ज़रूरत सिर्फ उतनी ही की थी, ताकि उस पैसों से उसके जो बहनोई रहते हैं और सईदा बहन जो रहती है उसका घर अच्छा हो जाए, उसका कारोबार चलने लगे, और सईदा को दिन ब दिन ताने सुनने की ज़रूरत ना पड़े। कि परिजात काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी बहन को इस तरह की धमकियाँ मिल रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोई भाई आखिर कैसे अपनी बहन के बारे में ये सब सुन सकता है कि उसके ससुर और सास और जो बहनोई हैं वो उसकी बहन को घर से निकाल दे। और इसी परेशानी के आलम में वो आज अपनी शायरी को बेच रहा है। जब नौमान पहले तो मना कर देता है कि मैं अब क्यों लूँ, लेकिन फिर मान जाता है और ये भी कहता है कि उस वक्त मेरी ज़रूरत थी, आज तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए देखो आज तुम मेरे यहाँ आ चुके हो बेचने के लिए। और परिजात उतना खुश तो नहीं होता है अपनी शायरी को बेचते हुए, लेकिन उसकी मजबूरी रहती है, इसलिए अपने वो शायरी को बेच देता है और फिर उसके बदले 5 लाख लेकर के पहुँच जाता है अपनी सईदा बहन के यहाँ, जहाँ पर पैसे दे करके ये कहता है कि सलीम साहब अब आपकी कारोबार ज़रूर इंशाअल्लाह चल पड़ेगी, और कभी भी मेरी बहन को किसी भी तरह का तकलीफ़ मत दीजिएगा। मैं अपनी बहन की आंखों में ज़रा सा आंसू नहीं देख सकता, कभी भी इसे किसी भी तरह का धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि परिजात ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बहन को कोई इस तरह की धमकियाँ दे के उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो मदद ना करे तो। परिजात ही क्यों, कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ये सुन ही नहीं सकता, इसलिए परिजात किसी तरह तो वो पैसे ले आया। और यहीं पे ख़त्म होता है आज का एपिसोड, और अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्या होगा जब परिजात के घर वालों को पता चलेगा कि परिजात ने 5 लाख रुपए का इंतज़ाम किया कहाँ से, और जो सईदा को इतनी बड़ी रकम भी दे दी और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। और उधर क्या होगा जब परिजात की जो शायरी थी जो अब नौमान के हवाले है, अब तो नौमान उसे पब्लिश कर देगा, तो जब उसे लोग पढ़ेंगे और जब लुभना पड़ेगी तब वो सोच में ज़रूर पड़ेगी कि आखिर ये शायरी, इस तरह की शायरी तो सिर्फ़ और सिर्फ परिजात ही कर सकता है। तो ज़रूर परिजात ने ये शायरी को बेचा होगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें।